गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे आवर टॉपिक इज़ द मेटास्टेबल स्टेट। जैसे कि पहले हमने डिस्कस किया है प्रिंसिपल ऑफ लेज़र में इंड्यूस एब्जॉर्प्शन, स्टिमुलेटेड इमिशन और स्पॉन्टेनियस इमिशन, ये तीन प्रोसेस हैं जिससे हमारे पास क्या है लेज़र एक्शन होता है। तो फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे कि मेटास्टेबल स्टेट यहाँ पर हम क्या है ब्रीफली। तो मेटास्टेबल स्टेट की अगर हम बात करें तो पहले हम क्या है प्रिंसिपल ऑफ लेज़र एक्शन को हम दोबारा से रिपीट करते हैं। तो उसमें हमारे पास क्या है कि अगर हम इंसिडेंट ऑफ लाइट अगर हम ग्राउंड स्टेट पर फॉल करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ से हमारे पास क्या है एटम एक्साइट होकर क्या होगा हमारे एक्साइटेड स्टेट पर चला जाएगा यहाँ से। फिर क्या है कि अगर यहाँ पे थोड़ी देर के लिए अगर एटम वेरी स्मॉल टाइम के लिए स्टे करता है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं स्पॉन्टेनियस इमिशन। और उसकी वैल्यू किसी बुक में 10⁻⁻8 दी हुई है और किसी में 10⁻⁻8, जैसे यहाँ पे 10⁻⁹ दी हुई है, लेकिन एक्चुअली जो है ये 10⁻⁸ है। फिर उसके बाद क्या है अगर हमारे पास जो एटम है अगर लॉन्गर टाइम यानी कि 10⁻³ सेकेंड के लिए अगर स्टे करता है तो उस स्टेज को हम बोलते हैं मेटास्टेबल स्टेट। और आफ्टर दिस स्टेट द एटम्स कैन फॉल ऑन बैक टू द ग्राउंड स्टेट। ये हमारे पास मेटास्टेबल स्टेट का प्रोसेस है। अब हम इसका एक्सप्लेन करते हैं बाय थ्योरेटिकली। तो इसमें हमारे पास जो मेटास्टेबल की डेफिनेशन है वो हमारे पास डेफिनेशन क्या है, देयर आर द सर्टन एनर्जी लेवल्स इन एनी एटम्स फ्रॉम विच ट्रांजिशन टू द नॉर्मल ग्राउंड स्टेट आर नॉट परमिसिबल अकॉर्डिंग टू द सिलेक्शन रूल्स एंड सच states are called the metastable state. Metastable state. When the photon proper frequency falls on a system, the atom's photon can be absorbed and the system can make the transition from ground state to the excited state depending upon the energy of incident photon and also the number of photon incident on the system per second. मैंने ये स्टार्टिंग में आपको एक्सप्लेन किया है जो हमने प्रिंसिपल ऑफ लेज़र में एक्सप्लेन किया था। नॉर्मली द एटम हैज़ ए वेरी स्मॉल टाइम लाइफ टाइम दैट लाइफ टाइम इज 10⁻⁹ सेकेंड, जैसे है कि किसी बुक में 10⁻⁸ भी है वैल्यू है। इन दिस एक्साइटेड स्टेट सो इट कैन स्पॉन्टेनियसली emit or photon and falls to the lower state and so the atoms do not stay long enough to at the excited state to be stimulated. So even if the pumping agent continuously rises the atom to be excited level and they undergo spontaneous emission and the population inversion is not stabilized. To create the condition of population inversion, the atom in the excited state must wait for some time so that the large number of atoms accumulate at the level and the metastable state is such a state. The atoms can however go from metastable to the normal state either by giving up appropriate amount of energy to the another atom during the collision process, or it may absorb radiation to take up energy and go higher energy state. So from there it may return at normal state by emission radiation. Such process make the mean lifetime of metastable state, that value is 10⁻³ second, to be much longer than the mean lifetime of other excited state, that is 10⁻⁻3। यही हमने फिगर में डिस्कस किया है। So if the certain atoms are excited to the metastable state and the probability of spontaneous emission will be negligible. So however induced transition being a short force oscillations can take place due to the population inversion. Thank you. Have a nice day.